प्रजनन की विधियों के बारे में बात करेंगे। प्रजनन जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो पहला प्रकार जो अलैंगिक जनन है उसकी बात करते हैं। अलैंगिक जनन जो है वो उस जनन में जो है एक ही जनक जो है वो भाग लेता है। दूसरी बात, अलैंगिक जनन जो है वो जीव की जो कायिक कोशिका है उसके द्वारा होता है और फिर इस प्रजनन में जो कोशिका का जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। और मुख्य बात कि जब अलैंगिक प्रजनन होता है तो उसकी जो संतति है वो जो आकारकीय रूप में और आनुवांशिक रूप में कहा जाए कि वो हूबहू जो है अपने पेरेंट्स के समान होती है, जिसके कारण जो है उसको क्लोन कहा जाता है। और ये क्लोन से संबंधित जो है वो क्वेश्चन अक्सर आता है। तो क्लोन क्या है कि संतति जो है हूबहू अपने जनक के समान होती है। अभिलाक्षणिक यानी जो उसके बाह्य लक्षण है, आकारकीय लक्षण है और आनुवांशिक लक्षण है। क्योंकि ये जो संतति बन रही है वो कायिक कोशिकाओं से बन रही है, जिसके कारण जो है जो समानता है वो लगभग अपने जनक के समान होती है। तो इस तरीके से ये अलैंगिक प्रजनन के कुछ विशेषताएं हैं। अब हम इसके प्रकारों की बात करेंगे। तो इसका जो पहला प्रकार है वो है विखंडन। अब ये विखंडन जो है ये जो है एक कोशिकीय जीवों में होता है। और इसमें होता क्या है कि जीव जो है वो दो या दो से ज़्यादा कोशिकाओं में बंटता है, जीवों में बंटता है और नया जीव जो है वो बनता है। अब इस विखंडन के भी प्रकार हैं। तो पहला प्रकार जो है वो द्विविखंडन है, उसकी बात करते हैं। द्विविखंडन जो है वो अमीबा में पाया जाता है। और होता क्या है कि अमीबा में किस तरीके का ये विभाजन होगा, द्वि से आप समझ रहे हो कि दो भागों में यानी कोशिका जो है वो बट जाएगी। तो जैसे आप ये चित्र देख रहे हो कि अमीबा जो है वो आप जानते हो अनियमित आकार का होता है। और जब प्रजनन के लिए जब ये कोशिका तैयार होती है तो ये आकार और आकृति में जो है वो वृद्धि करती है, उसका साइटोप्लाज्म में वृद्धि होती है और ये बड़ी होती जाती है। तो जब एक निश्चित आकार की जब ये हो जाती हैं तब इसमें जो है खांचे बनती हैं, यानी कि कहीं से वो किसी भी तल से हो सकती है। खांचे जो बन, जैसे अब इस चित्र में देख रहे हो यहाँ से बन रही हैं, तो इस अमीबा में कहीं से भी इस विभाजन के लिए वो बन सकती हैं। अब जब वो खांच लगभग पूरी हो जाती है तो ये जो है अमीबा दो भागों में बढ़ जाता है, दो जो डॉटर ऑफ स्प्रिंग बनाता है। तो ये द्विविखंडन है। इसके बाद एक और इसका प्रकार है लंबवत विखंडन। लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो फिशन होता है, वो किस में होगा? युगलिना में होगा। अब युगलिना का जैसे अभी चित्र देख रहे हो तो ये बीच का जो है फ्लैजिला है, वहाँ से जो है ये खांच जो है वो गहरी होती जाती है और ये युगलिना जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों जो भाग बढ़ गए वो नया जीव, नई संतति बन जाती है। अब एक और प्रकार है अनुप्रस्थ फिशन एंड ट्रांसवर्स फिशन का। तो ये ट्रांसवर्स फिशन जो है वो ये भी क्या है? पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम भी जैसे कि आप देख रहे हो एक कोशिकीय जीव है। इसमें क्या होता है कि पैरामीशियम भी विभाजन के लिए तैयार होता है, तो उसकी कोशिका द्रव्य में जो है वो वृद्धि होती है और ये बीच में आप जैसे देख रहे हो कि खांच बनना चालू हो जाती है। जैसे ये खांच कंप्लीट हो जाती है बीच वाले हिस्से में तो ये दो भागों में बट जाता है। तो ये हमने बात की कि विखंडन के जरिए, फिशन के जरिए जो है जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। अब हम बात करेंगे कि बहुविखंडन भी होता है। कुछ जीवों में बहुविखंडन के जरिए जो है वो अलैंगिक प्रजनन होता है। ये किस में होगा?
ये जो है बहुविखंडन जो है प्लाज्मोडियम में होता है, तो अमीबा में भी होता है। किस तरीके से होता है प्लाज्मोडियम, इसको इस उदाहरण के जरिए देखते हैं। आप जानते हैं प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया बीमारी का कारक है, यानी मलेरिया जो बीमारी है वो इसी प्लाज्मोडियम के जरिए होती है। तो इसमें होता क्या है, आप जैसे ये प्लाज्मोडियम देख रहे हो, प्लाज्मोडियम के अंदर जो है कई नाभिक जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो कई बार विभाजित हो जाता है। अब ये जब ये विभाजित हो गया तो इसके चारों ओर जो है वो कोशिका द्रव्य जो है वो उसके चारों ओर वो बन जाती है। अब ये जो हर एक मतलब कहना चाहिए ये हर एक जो है वो जीव बन गया। अब जब ये फट जाती है, ये जो जनक की जो कोशिका है वो फट जाती है और हर एक जो नाभिक जिसके चारों ओर साइटोप्लाज्म जमा हो गया था वो एक नया जीव बनाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो बहुविखंडन हो रहा है, यानी कि एक जीव जो है कई तरह के जीव बना रहा है। ऐसे ही एक और प्रकार है जैम्यूल का। ये जैम्यूल जो है स्पॉन्जिला में पाया जाता है। स्पॉन्जिला जो है वो पोरीफेरा का सदस्य है। तो असल में इसमें क्या होता है, ये जैसे देख रहे हो इसके चारों ओर जो है वो कांटेनुमा संरचना जो है वो बन जाती है, जिसको स्ट्रेटोब्लास्ट कहते हैं, और इसके चारों ओर एक चिकनी लेयर भी बन जाती है। अब एक्चुअली कहा जाए कि ये प्रजनन है कि नहीं, दरअसल जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं यानी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब जो है वो इसके चारों ओर जो है वो ये जमा हो गया स्ट्रेटोब्लास्ट जो कहना चाहिए, जो कांटेनुमा संरचना है। अब जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो अब ये हट जाता है और एक ये जो है जीव जो है वो एक सामान्य जीवन जीता है। एक और इसका प्रकार है कलिका यान का, यानी बडिंग। बडिंग जो है वो हाइड्रा में, यीस्ट में पाई जाती है। तो होता क्या है कि कलिका यानी में बडिंग में होता क्या है कि हाइड्रा जैसे आप चित्र में देख रहे हो इसके साइड में यानी एक उभार बनता है। उभार यानी कि ये कलिका बनना जो है वो चालू होती है। अब ये कलिका जो है अपने जनक से धीरे 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 पोषक पदार्थ लेती है और बढ़ते जाती है। अब जब बड़ी हो जाती है साइज की तो ये जो बर्ड है इससे अलग होकर, अपने जनक से अलग होकर एक नया जीवन जो है वो प्रारंभ करती है। तो इस तरीके से ये अलैंगिक जनन जो है वो जीवों में कई तरह के होते हैं। अलैंगिक प्रजनन का एक और प्रकार रीजनरेशन की बात करते हैं, यानी पुनरुद्भवन। ये जो अलैंगिक प्रजनन है वो हाइड्रा, प्लेनेरिया या कुछ इकाइनोडर्म्स जैसे ये ब्रिटल स्टार है इनमें पाया जाता है। दरअसल इसमें होता क्या है कि यदि एक जीव के 2 या 3 से ज़्यादा भाग भी यानी कट जाते हैं कोई कारणों से या फिर काटा जाता है तो हर एक हिस्सा यानी प्रत्येक हिस्सा जो है एक नया जीव बना सकता है। जैसे आप ये प्लेनेरिया में देख रहे हैं, यदि प्लेनेरिया को 2 या 3 टुकड़ों में काट दिया जाए तो जो जितने भी इसके हिस्से हैं, टुकड़े हैं, वो नया जीव बन सकता है। तो इस तरीके का ये पुनरुद्भवन जो है अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। एक और प्रकार है बाय स्पोर्स के द्वारा, यानी बीजाणुओं के द्वारा। बीजाणु जो है वो छोटी छोटी गोल एक कोशिकीय संरचनाएं बनती हैं कुछ जीवों में, और ये जो है बीजाणु जो है जब जनक कोशिका से अलग हो जाते हैं तो एक नया जीव बना सकते हैं। अब ये बायोस्पोर्स जो है कुछ प्रोटिस्ट में, कुछ कवकों में जो है वो ये पाया जाता है। अब जैसे ये प्रोटिस्ट है क्लेमाइडोमोनास या यूलोथ्रिक्स है, उनमें जो है जो बीजाणु जो है वो बनते हैं और ये बीजाणु जो है जूस्पोर खिलाते हैं। जूस्पोर्स कहलाते हैं, मतलब इसमें फ्लैजिला होता है जिसके कारण जो है ये मूवमेंट कर सकते हैं। अब कुछ कवक हैं जैसे ये आप देख रहे हो पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम जो है इसमें कोनिडिया बनते हैं, यानी ये कोनिडिया भी जो आप देख रहे हो ये एक कोशिकीय संरचनाएं हैं
और जब ये संरचनाएं इनसे अलग हो जाएंगी तो ये भी एक नया जीव बना सकती हैं। कुछ और जैसे राइजोपस में भी देखते हैं। राइजोपस आप जानते हो, इसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ये जो है नम ब्रेड, यानी कि ब्रेड जो है अभी जैसे बारिश के दिन यदि बाहर रखा जाए तो ये आप देखते हो उसमें कुछ छोटी छोटी काले कलर की संरचनाएं दिखती हैं। ये कवक होता है, राइजोपस है। तो ये सड़ी गली सब्जियों में, फलों में भी ये राइजोपस पाया जाता है। तो इसमें जो है आप जैसे देख रहे हो, ये एक स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया होता है और इसमें जो है अनेक बीजाणु बनते हैं, छोटे छोटे ये बीजाणु बनते हैं। और जब ये स्पोरेंजियोफोर का जो ये वॉल है, यानी जो भित्ति है, वो फटती है तो ये सारे स्पोर्स जो हैं वो बाहर आकर एक नया जीव बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बात की है हमने अलैंगिक जनन जो है वो जीवों में बात की, यानी कि प्राय ये जंतु की बात की। अब हम अलैंगिक जनन जो है वो पौधों में किस तरीके का होता है उसकी बात करेंगे।